हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी की बहुत सारी पोस्टें आई हुई है, जिसका लास्ट डेट 19/4/2025 है। मतलब कल इसका लास्ट डेट है एज पर द एडवर्टाइजमेंट। इसमें बहुत सारी कैंडिडेट को प्रॉब्लम आ रही है, स्पेशली योग्यता को लेके। मेरे पास बहुत सारे क्वारीज आए थे, तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको स्पेशली वो कैंडिडेट जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, तो इस वीडियो में अपन इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। साथ साथ जो BPSC असिस्टेंट इंजीनियर का जो रिजल्ट आया हुआ है PhD वाला, उसमें जिस भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ है कोई बात नहीं, 2025 में कंबाइंड वैकेंसी आने वाला है। एडवर्टाइजमेंट आपका 26-27 के आसपास देखने को मिलेगा। इसके आसपास अप्रैल में ही बहुत ज़्यादा चांस है पब्लिश होने का एडवर्टाइजमेंट, डिटेल एडवर्टाइजमेंट। देखते हैं आयोग के द्वारा कैसे कब तक प्रकाशित किया जाता है। साथ साथ जो आपका जो PhD AE का जो कट ऑफ का एनालिसिस है और एवरीथिंग, ये मैं आपको कुछ दिनों में मतलब 2-3 दिनों के अंदर मैं आपको अपलोड कर दूंगा। और BPSC असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर का जो अपडेट है ये भी मैं आपको 26-27 तारीख को मैं आपको देने वाला हूँ। इन्फॉर्मेशन आती मैं दे दूंगा। थोड़ा डिले हो रहा है क्योंकि परिवार में कुछ अप्रिय घटना घटा हुआ है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बिजी हूँ इधर। लेकिन मैं आपको 26-27 तारीख तक कुछ वीडियो में आपको अपलोड करके इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। चलिए बात करते हैं। जो आपका प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी है, ये आपका लेवल 7 का पोस्ट है। बहुत ही अच्छा पोस्ट है और इंजीनियरिंग कैंडिडेट के लिए तो इसका सिलेबस जो है वो फेवरेबल है। कोई भी कैंडिडेट इंजीनियरिंग कैंडिडेट के इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, वो आप यदि सिलेबस देखोगे तो ये अचीवेबल सिलेबस है। लेकिन मुद्दा क्या है कि क्या वो एलिजिबल है या नहीं है। देखो, इसमें योग्यता में लिखा हुआ है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में एक ना आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, राइट। या फिर यदि आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं है तो आपके पास पास कोर्स के रूप में उस विषय में आपके ग्रेजुएशन में एक एज ए सब्सिडरी सब्जेक्ट होना चाहिए मैथमेटिक्स। तो बात रहा इंजीनियरिंग कैंडिडेट का, तो देखो इंजीनियरिंग कैंडिडेट चाहे वो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस किसी भी ब्रांच के हैं, उनको मोस्टली यूनिवर्सिटी में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 सेमेस्टर तक मैथ्स पढ़ाया जाता है। और जो मैथ्स का जो सिलेबस होता है वो इक्विवेलेंट टू द ग्रेजुएशन ही होता है। आप सिलेबस चेक करोगे तो ग्रेजुएशन में जो मैथमेटिक्स होते हैं वही मोर एंड लेस वही सिलेबस हमें इंजीनियरिंग में भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो लेकिन इसमें क्लैरिफाई नहीं किया गया कि इंजीनियरिंग कैंडिडेट भर सकते हैं या नहीं भर सकते। लेकिन थोड़ा सा यदि लॉजिकली बात सोचा जाए तो इंजीनियरिंग क्या है, इंजीनियरिंग बीटेक भी तो एक ग्रेजुएशन की डिग्री है। यदि मान लो कि इसमें लिखा हुआ है कि आप किसी कैंडिडेट के पास सब्सिडरी सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स है, मतलब इसका ये हुआ कि कोई कैंडिडेट नॉर्मल फिजिक्स ऑनर्स किया हुआ है या केमिस्ट्री ऑनर्स किया हुआ है और उसने अपने ग्रेजुएशन के दौरान कोई एक सब्सिडरी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स रख लिया है एज ए ऑप्शनल, ठीक है, तो वो कैंडिडेट एलिजिबल इसमें हो रहे हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इंजीनियरिंग में तो हम लोग कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मैथ्स हमारा ऑप्शनल नहीं होता है, ये हमारा कंपलसरी होता है। तो लॉजिकली देखा जाए तो इंजीनियरिंग कैंडिडेट एलिजिबल हैं, ठीक है। इसमें मैंने मेल किया है कर्मचारी, ये जो आपका बिहार कर्मचारी चयन आयोग है, इनको मैंने मेल करा है लेकिन अभी तक रिप्लाई नहीं आया। लेकिन मुद्दा क्या है, मैं सोच रहा था रिप्लाई आएगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि देखो कल लास्ट डेट है, ठीक है। और सीट यदि देखा जाए तो सीट आपका 682 सीट है, 682। ये बहुत ही ज़्यादा सीट है आज के सिनेरियो में। यदि गवर्नमेंट जॉब का देखा जाए तो ये अच्छा खासा इसका ये सीट है, ठीक है। और आपका सिलेबस है वो इंजीनियरिंग कैंडिडेट के लिए फेवरेबल सिलेबस है। तो मेरा सजेशन रहेगा, ये मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, फाइनल डिसीजन आपका आयोग का रहेगा, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा जितने भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के कैंडिडेट हैं आपको फॉर्म भर देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपका मतलब एलिजिबिलिटी रखना है या नहीं रखना है, लॉजिकली 99% चांस है कि आप एलिजिबल हो, ठीक है। यदि 1% आयोग पे है, यदि मान लो कि कुछ ऐसा हुआ तो कितना आपका खर्च होगा, 500-600 रुपये जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म भर दो। क्योंकि आपने मैथ्स पढ़ा है, आपका ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स है और लॉजिकली देखा जाए तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। और आपने एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ा है, ठीक ना। और इसमें स्नातक ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यदि स्नातक लिखा हुआ है तो बीटेक भी तो एक स्नातक डिग्री ही है ना, तो आप एलिजिबल कैसे नहीं हो। तो आप फॉर्म भर दो, ठीक है। बाकी जो भी आयोग है उसका डिसीजन आखिरी होगा। लेकिन यदि आप फॉर्म नहीं भरते हो ये सोच के कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, तो ये चांस आपके हाथ से चला जाएगा। लेवल 7 का जॉब है और 682 सीटें हैं, ठीक है। तो ये आपका हाथ से चला जाएगा। कल तक आपके पास लास्ट डेट है। मेरा मानना है कि आप आज ही फॉर्म भर दो, ठीक है। बाकी जो भी होगा, मेरे पास जो भी मेल का रिप्लाई आएगा मैं आपको शेयर कर दूंगा आप लोगों के पास। और आप जो फॉर्म भर रहे हो ये आप अकेला कैंडिडेट इंजीनियरिंग कैंडिडेट नहीं होगे, बहुत सारे कैंडिडेट जिनसे मेरी बात हुई है उन्होंने ऑलरेडी फॉर्म को सबमिट कर रखा है, ठीक है। तो उन्होंने फॉर्म सबमिट किया है और उनका फॉर्म सबमिट हुआ भी है, ठीक है। तो आप सभी को जो भी कैंडिडेट थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हो इस पोस्ट को लेके, इस सिलेबस को लेके, आपको लग रहा है कि ये फेवरेबल है आपके लिए, अचीवेबल है आपके लिए, तो आप फॉर्म भर के रख दो, ठीक है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। अब आयोग का डिसीजन उसके अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे।
करेंगे, लेकिन आपको फॉर्म जरूर भरना चाहिए, मेरा सजेशन रहेगा। ठीक है, इसके रिगार्डिंग कुछ और भी, क्योंकि एक लॉजिक देखो यार, यदि कोई फिजिक्स ऑनर्स या केमिस्ट्री ऑनर्स कोई किया है और उसने एक सेमेस्टर या एक साल उन्होंने मैथ्स एक सब्जेक्ट एज ए सब्सिडरी रखा है तो वो एलिजिबल है। तो फिर कोई सिविल इंजीनियरिंग किया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन किया है, उसने करीब करीब 3 सेमेस्टर मैथ्स पढ़ा है, तो ये कहाँ से मतलब लॉजिकल है कि वो एलिजिबल नहीं होंगे। यदि मान लो कि आयोग इंजीनियरिंग कैंडिडेट को एलिजिबल नहीं कर रही है तो ये मतलब फिर सोचने वाली बात होगी, है ना। यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री ऑनर्स को एलिजिबल कर रहे हो जिनका सब्सिडरी एज ए मैथमेटिक्स है, तो मैकेनिकल सिविल जिन्होंने 1.5 साल मैथ्स पढ़ा है उनको आप एलिजिबल क्यों नहीं कर रहे हो? उनका भी तो मैथ्स, वही तो मैथ्स है। आप यदि सिलेबस देखा जाए तो इक्विवेलेंट टू द ग्रेजुएशन सिलेबस है। तो देखो इसमें इसमें ये एक्चुअली ये जो एडवर्टाइजमेंट है, ये एडवर्टाइजमेंट आपका नॉर्मल ग्रेजुएशन के लिए है। तो इसमें ऑब्वियसली बात है वो स्नातक ही लिखेंगे, वो बीटेक करके नहीं लिखेंगे, क्योंकि बीटेक में तो एक स्नातक ही डिग्री है। तो बस एक सजेशन है, यदि कोई भी कैंडिडेट मतलब चाह रहे हैं इस फॉर्म को भरना, तो आप इसलिए मत भरो ये सोच के कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। आपका फॉर्म सबमिट हो रहा है बीटेक डाल के, तो आप बीटेक फॉर्म सबमिट कर दो। और हाँ, इसमें फॉर्म सबमिट करोगे तो मार्कशीट मांग रहा है, हर एक सेमेस्टर का डालना मार्कशीट, जिसमें साफ साफ मेंशन होगा कि आपका पहला, दूसरा और तीसरा सेमेस्टर या फिर जो यूनिवर्सिटी के हिसाब से जो भी आपने मैथ्स पढ़ा है तो उसमें वो रहेगा। और मतलब कहने का ये है कि जब आप मार्कशीट सबमिट करोगे फॉर्म भरते समय, तो उसमें आप अपने 8वें सेमेस्टर का मार्कशीट सबमिट करोगे, जैसा भी उसमें ऑप्शन आएगा एक साथ या अलग अलग, ठीक है, जिसमें कि आपका ऑलरेडी आपके मार्कशीट पे मेंशन होगा कि आपने ग्रेजुएशन में मैथ्स पढ़ा है और आपका इतना नंबर आया था। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो ये सब्सिडरी वाला जो गेम है, ये लॉजिकली आप एलिजिबल हो जाओगे इस फॉर्म के लिए। ये जो मैं आपको वीडियो बनाया हूँ, ये बस एक सजेशन है कि आप सभी को एज ए इंजीनियरिंग कैंडिडेट फॉर्म भरना चाहिए। ठीक है, आप मतलब एलिजिबल हो या नहीं हो, ये अभी फ़िलहाल के लिए आप आज भर के लिए आयोग पे छोड़ दो, आप फॉर्म भर दो। ठीक है, 5 या 600 रुपये लग रहे हैं, जो भी फ़ी है उसको सबमिट करके आप फॉर्म भर दो, क्योंकि कल के बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते। और कल के बाद यदि ये मौका आपके हाथ से चला गया तो जो आपके इसमें आप देख सकते हो 682 सीट है, ये फिर दोबारा नहीं आएगा। तो लॉजिकली देखा जाए तो आप लोग सारे बीटेक कैंडिडेट एलिजिबल हो। ठीक है, बाकी रिस्पांस जो आएगा आयोग का, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियो सेपरेट बना दूंगा। फिलहाल के लिए मेरा सजेशंस रहेगा कि आप फॉर्म भर दो, बाकी आगे का देखते हैं क्या होता है। कुछ भी अपडेट आएगा मैं आपको वीडियो के मार्फत से शेयर कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, पढ़ाई पे ध्यान दें, और बस टेक केयर, बाय बाय।